प्रोनाउन का नेक्स्ट 41 नंबर का क्वेश्चन है, द लॉयंस किल द एनिमल्स एंड ईट हिज मील्स। यहाँ पे आपको ये मील्स लिखा हुआ है, इसको मीट कर लीजिए, ठीक है। अब बताइए, मतलब लॉयंस ने सभी जानवरों को मार डाला, किल किया और उनका क्या खा लिया, उनका मांस भी खत्म कर दिया। तो यहाँ पे अब आप इसका करेक्ट एरर क्या निकालते, देखो लॉयंस ने मारा एनिमल्स को और खाया, क्या खाया, उनका मांस खाया। किनका मांस खाया, एनिमल्स का मांस खाया। अब एनिमल एक को मारा था या एक से ज्यादा को, एक से ज्यादा को। तो आने वाला जो प्रोनाउन है वो भी उसी के अकॉर्डिंग प्लूरल होगा। तो यहाँ पे हिज एक सिंगुलर प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे एक एनिमल को नहीं मारा गया है, बहुत सारे एनिमल्स को मारा गया है। तो यहाँ हिज नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयर। क्योंकि जब कोई चीज बहुवचन होती है तो उसके लिए हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो होता है दे, और इसका पॉजेसिव केस होता है देयर, फिर हम यूज करते हैं दैट। तो जब किसी सेंटेंस में कोई नाउन आ जाए और नाउन के पहले हमें कोई प्रोनाउन यूज करना हो, तो केवल और केवल हम पॉजेसिव केस, मतलब जो बीच वाला केस है पॉजेसिव केस जिसे हम बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हिज नहीं होगा, देयर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमने मीट खाया था उस लॉयन ने किसका खाया था, एनिमल्स को, एनिमल्स का मांस खाया था। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट यू एंड आई गो टुगेदर। लेट के बाद अगर कोई प्रोनाउन आए तो आने वाला प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आता है। मतलब जैसे ऑब्जेक्टिव केस, इसको ऐसे समझिए, आई, माई, मी, वी, आर, अस, यू, योर, यू, ठीक है। इसके बाद ही, शी, काफी सारे होते हैं तो मैं थोड़ा सा ही लिख रही हूँ, ही, हिज, हिम, शी, हर, इस तरीके से। तो पहले वाला आपका जो पाइल है ये तो होता है बच्चा सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। लास्ट वाला ये जो पाइल आपको नजर आ रहा है ये होता है हम लोगों का ऑब्जेक्टिव केस, और जो बीच वाला आपको नजर आ रहा है ये होता है हम लोगों का पॉजेसिव केस। और मैंने क्या बोला, अगर सेंटेंस में लेट हो तो लेट के बाद हम प्रोनाउन का कौन सा केस लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव। तो एक बार चेक करके बताओ, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू होता है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन आई का आपका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। इस रीजन की वजह से यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 में आई आया है इसको क्या लिखना पड़ेगा, मी। अब जाके सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, लेट यू एंड मी गो टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मस्ट ओबे वंस टीचर। अब समझो, यहाँ पे अगर सब्जेक्ट आपका वन हो तो आने वाली चाहे वर्ब हो या आने वाला प्रोनाउन हो, वो केवल और केवल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। मतलब अगर सब्जेक्ट आपका वन है तो आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी और आने वाला प्रोनाउन होगा हमारा वंस। वंस मतलब पॉजेसिव केस हो जाएगा, वन का वंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आने वाला प्रोनाउन इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही लगाया गया है। अगर यहाँ ही होता तो यहाँ पे हम हिज लगाते, अगर यहाँ शी लिखा होता तो हम यहाँ पे हर लगाते, अगर यहाँ पे इट लिखा होता तो हम लोग यहाँ पे इट्स लगाते, अगर यहाँ पे आई लिखा होता तो हम यहाँ पे माई लगाते। समझ आया। तो लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने क्या दे रखा है, वन, तो वन का वंस बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, आने वाली वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। तो बेटा इसमें जो वर्ब है वो मस्ट है, और मस्ट एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, दोनों के साथ ही यूज की जा सकती है। इसको सिंगुलर प्लूरल से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो कि यहाँ पे दे रखी है, तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। जब भी हम सेंटेंस में प्रोनाउन का पॉजेसिव केस हम यूज करते हैं तो उसके बाद हमेशा क्या आता है, नाउन। जैसे मैंने बोला माई कार, माई हाउस, योर पेन, तो ये सब आपके पॉजेसिव केस हैं, और पॉजेसिव केस के साथ कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा। तो बेटा ये भी पॉजेसिव केस है, उसके साथ भी एक नाउन आया है,
तो सेंटेंस में कोई एरर ही नहीं है, तो मैं कैसे लगा दूं? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44। वन शुड हैव देयर टीथ चेक्ड एवरी 6 मंथ, मतलब हर व्यक्ति को हर 6 महीने में दांतों का चेकअप करवा लेना चाहिए। हमें देख लेना चाहिए कि दांतों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सच बात बताओ ऑनेस्टली, हम में से मेरे को नहीं लगता कोई करवाता होगा, पर ठीक है, पर करवाना चाहिए, ये बात बिल्कुल सच है। तो करवाते नहीं है वो एक अलग मैटर है। तो यहाँ देखिएगा, मैंने भी क्या बोला, अगर सब्जेक्ट आपका वन हो तो आने वाला जो प्रोनाउन है वो भी वन के अकॉर्डिंग आएगा ना। अगर सब्जेक्ट ही होता तो मैं यहाँ पे हिज लगाती, अगर सब्जेक्ट यहाँ पे दे होता तो उसके अकॉर्डिंग मैं देयर लगाती। तो बेटा क्वेश्चन में वन है तो वन के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? वंस लगाएंगे। इसके जस्ट पहले वाला सेंटेंस ऐसा ही था जिसमें नो एरर आया था, लेकिन इसमें एरर है तो देयर की जगह हम वंस लगाएंगे। वन के साथ आने वाली जो वर्ब है वो उसके अकॉर्डिंग लगाई जाएगी। तो शुड आपका एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है, और मॉडल्स के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो कि दे रखी है, बिल्कुल सही है। मॉडल सिंगुलर प्लूरल सबके साथ आता है, तो इसमें कोई एरर है ही नहीं। ऑप्शन नंबर 1 में एरर है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो देयर की जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा? वंस। अब सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, you do not know of him leaving the town। अब समझना, अगर किसी क्वेश्चन में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाए और आईएनजी फॉर्म के पहले कोई प्रोनाउन आ जाए, कोई भी प्रोनाउन आ सकता है, तो ध्यान रखना ये वाला जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा पॉजेसिव केस में ही यूज किया जाएगा। मतलब जैसे मैं आपको कुछ केसेस बता देती हूँ इनके। वैसे टोटल 7 प्रोनाउन होते हैं, पर तब भी आई, माई, मी, वी, आर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम और शी, हर। मैंने अब जस्ट थोड़ी देर पहले बताया ही था आपको कि ये वाला जो पहला वाला पाइल आप देख रहे हैं ये होता है मेरा सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। और एंड वाला पाइल, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये होता है बच्चा लोग हम लोगों का ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस होता है? ये होता है बेटा ऑब्जेक्टिव केस। आपको ये बीच वाला पाइल दिख रहा है ये होता है हम लोगों का पॉजेसिव केस। कौन सा केस? पॉजेसिव केस। आईएनजी के पहले मुझे प्रोनाउन का कौन सा केस चाहिए? पॉजेसिव केस। तो एक बार जरा चेक करके बताओ, इस आईएनजी के पहले जो लिखा हुआ हिम है क्या वाकई में ये पॉजेसिव केस है? चेक कर लीजिए, हिम यहाँ पे आ रहा है, लेकिन हिम कौन सा केस होता है बेटा? ऑब्जेक्टिव केस होता है। मुझे पॉजेसिव केस चाहिए तो इसका पॉजेसिव केस क्या होगा? हिज। तो इसमें आपको हिम की जगह क्या लिखना पड़ेगा? हिज। अब जाके आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट कमिंग ऑन टाइम। देखो एवरीथिंग डिपेंड्स लिखना है यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे 2 एरर थी बता देती हूँ कैसे समझना। सबसे पहले तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी तो ठीक है, लेकिन आईएनजी के पहले अगर कोई प्रोनाउन आए तो बेटा प्रोनाउन का कौन सा केस आता है? हमेशा प्रोनाउन का पॉजेसिव केस आता है। जस्ट अभी तो हमने पढ़ा था। तो बेटा अब एक बात बताओ, दे सब्जेक्टिव केस है, इसका पॉजेसिव केस देयर होता है और ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। तो यहाँ पे देम तो आएगा नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा? देयर आ जाएगा। पहली चीज तो ये, तो प्रोनाउन के अकॉर्डिंग जो एरर थी वो ऑप्शन नंबर 2 में थी, ठीक है, लेकिन इसमें एरर ऑप्शन नंबर 1 में भी है। वो क्यों है? हालांकि ये शायद टाइपिंग मिस्टेक होगा, क्योंकि एग्जाम में कभी भी एक साथ 2 एरर्स नहीं आती है, एक ही ऑप्शन में एरर आती है। अगर 2 एरर आएगी तो एक ही ऑप्शन में आएगी, ऐसा नहीं कि पहले ऑप्शन में भी आ गई या दूसरे ऑप्शन में भी आ गई, ऐसा नहीं हो सकता। आएगी तो एक में। तो ये जरूर टाइपिंग मिस्टेक रहा होगा, क्योंकि एवरीथिंग अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है तो आने वाली वर्ब सिंगुलर होती है। ये मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो प्रैक्टिस सेशन लिया था ना उसमें बताया था। मैंने बताया था अगर सेंटेंस में ईच हो जाए, एवरी हो जाए, इधर हो जाए, निदर हो जाए, तो आने वाली जो वर्ब आती है बेटा हमेशा वर्ब सिंगुलर फॉर्म में आती है। तो ये वर्ब की जो इन्होंने फर्स्ट फॉर्म दे रखी है ना यहाँ पे, ये बहुवचन है, तो इसको मैं एस और ईएस में कन्वर्ट करेंगे तब जाकर ये सिंगुलर हो जाएगी। तो इसलिए एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन देयर कमिंग ऑन टाइम, इस तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही, आई, शी एंड दे कुक्ड द फूड। अब समझना,
मैंने आपको बताया था बेटा हम दो तरीके के काम करते हैं, एक करते हैं अच्छा काम जिसे गुड एक्ट बोलते हैं, एक करते हैं हम बुरा काम जिसे हम बैड एक्ट बोलते हैं। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो सबसे पहले आप सेकंड पर्सन का नाम लेंगे, फिर थर्ड पर्सन का नाम लेंगे, फिर फर्स्ट पर्सन का नाम लेंगे। लेकिन अगर आप बुरा काम कर रहे हो तो पहले अपना फर्स्ट पर्सन का नाम लेंगे, फिर सेकंड पर्सन जो आपके साथ काम कर रहा है बगल वाला उसका नाम लेंगे, और फिर बाकी के बच्चे को जो थर्ड पर्सन उनका नाम लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, हमने खाना कुक किया। अब आप मुझे बताओ खाना कुक करना भला कोई बुरी बात है क्या? नहीं है, तो ये अच्छा काम है। अच्छे काम में सबसे पहले हम सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन लेंगे। तो बेटा पर्सन फर्स्ट होते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, दे, और बेटा किसी का नाम। और क्या होता है, किसी का नाम होता है, चाहे एक नाम हो या दो नाम हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो अब देखो अच्छे काम में सबसे पहले सेकंड पर्सन यू, इसमें यू दिख रहा है क्या कहीं पे? नहीं दिख रहा, तो ये छोड़ दो। अब सेकंड पर्सन नहीं दे रहा तो फिर थर्ड पर्सन को देखो, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे होते हैं। अब देखो एक बार जरा चेक करके आप बताओ इनमें कौन कौन से पर्सन है। एक तो ही दिख गया, चलो ही को पकड़ लो। एक शी दिख गया, अब शी को पकड़ लो। एक दे दिख गया, अब दे को पकड़ लो। एंड अब लास्ट में हम फर्स्ट पर्सन दो होते हैं आई और वी, तो आपको क्या दिख रहा है? आई, तो अब आई लिख दो। अब सेंटेंस बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस में आपका जो सीक्वेंस का एरर था, पहले ही आएगा, फिर शी आएगा, फिर दे आएगा, और एंड में आई आएगा। अब सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थॉरली। अब यहाँ देखो सबसे पहले ये क्या बोल रहा है, जब किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउन आ जाए तो सबसे पहले, जैसे इसमें भी आया था इसमें भी आया, तो सबसे पहले आप एक चीज चेक कर लेना कि इसमें कोई सीक्वेंस की एरर तो नहीं है। ठीक है, तो जब भी एक से ज्यादा प्रोनाउन आते हैं तो अक्सर केसेस में सीक्वेंस की एरर आती है। अगर अच्छा काम हो, गुड काम हो, गुड एक्ट हो, तो हम क्या लगाते हैं? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 1 2 3 1। लेकिन बैड एक्ट हो तो हम क्या लगाते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब देखो हम लोगों ने लेसन को प्रिपेयर किया, तो बेटा लेसन को प्रिपेयर करना तो कोई बुरा काम नहीं है, अच्छा ही काम है। तो इसका सबसे पहले सेकंड पर्सन लेंगे। तो पहले मैंने भी आपको क्या बताया, आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन यू होता है, ही, शी, इट, दे, और किसी का नाम ये हमारे थर्ड पर्सन में आता है। तो सबसे पहले हम सेकंड पर्सन का नाम लेंगे। बेटा सेकंड पर्सन यू तो है ही नहीं, छोड़ो। थर्ड पर्सन दिख रहा है, ही, शीट, हाँ दिख रहा है भाई। तो सबसे पहले थर्ड पर्सन का नाम लो, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, एंड अब लास्ट में अपना नाम लो, मतलब आई, तो आई। तो इसका बेटा इसमें भी सीक्वेंस का एरर था, एरर आएगा ही एंड आई। आप घबराइए मत, ये प्रैक्टिस सेशन। अगर कई बच्चों के मन में डाउट आ रहा है ना कि मैम प्रैक्टिस सेशन है बिफोर ग्रामर, तो मैंने ग्रामर का कोर्स में पूरा जो कंसेप्ट दे रखे उसे पढ़ लो। देखो लगातार वीडियोस आएंगी, लगातार ही, जैसे प्रोनाउन में जब कंप्लीट कर दूंगी उसके बाद मैं नया चैप्टर शुरू करूंगी, जब वो कंप्लीट कर दूंगी उसके बाद नया चैप्टर शुरू करूंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये सीक्वेंस में मिल जाएगी। ठीक है, और जैसे ही जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी सीक्वेंस वाइज मिलेंगे, जैसे ये सारे सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट्स हो गए, ये सारे प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट्स हो गए, ये सारे नाउन के कॉन्सेप्ट्स हो गए। सिमिलरली उसी तरीके से जो वोकैबुलरी है उसके भी आपको एक साथ मिलेंगे, जैसे सिनोनिम 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 1 डे 1 डे 2 डे 3 डे 4, फिर इंटोनिम के, फिर वन वर्ड के। इस तरीके से आपका पूरा की पूरा वोकैबुलरी, पूरा ग्रामर सीक्वेंस वाइज हो जाएगा। तो आपको ऐसे इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा कि पहले एक पार्ट मिल गया फिर दूसरे पार्ट पे भाग लूंगी मैम वो कहाँ है वो पार्ट, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए पहले ये कंप्लीट हो जाए ना 100 क्वेश्चन की सीरीज, सब उसके बाद ही हम, जब हर टॉपिक की 100 क्वेश्चन की सीरीज खत्म हो जाएगी उसके बाद वोकैबुलरी कराऊंगी मैं आपको, हर टॉपिक के 100 या 150 क्वेश्चन। फिर उसके बाद मैं आपका दोबारा से 101 से लूंगी, सारे करवा दूंगी। डॉट नेक्स्ट देखिए, तो इसमें एरर आ गई थी ना 48 में, मैं आगे मूव करी 49, क्योंकि हमें बातें करके टाइम वेस्ट नहीं करना है आपका भी, क्योंकि आपका भी टाइम बहुत कीमती है उस तरीके से मेरा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लवर्स वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस। भाई लवर्स टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो घूमने तो कबाब में हड्डी काय को बनते हो, तो लवर्स वॉक कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो लवर्स, यहाँ पे सीधी सी बात है, दो मतलब एक कपल होगा जिसमें दो लोग होंगे, मतलब जोड़ा होगा, सीधी सी बात है, तोता मैना की जोड़ी होती है, तो तोता मैना वॉक कर रहे हैं एक दूसरे के बिसाइड्स। देखो बेटा दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है बिसाइड्स और एक होता है आप लोगों का बिसाइड। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, जैसे जब आप ऑफिसर बन जाएंगे तो आपको ऑफिसर्स की सैलरी के अलावा पेंशन आता है, आपको पीएफ फंडिंग, आपको पीएफ फंड में आपका पैसा जाता है, रिटायरमेंट में पैसा मिलता है, काफी सारे अलाउंस मिलते हैं, काफी सारे अलग पर्क्स मिलते हैं, तो वो सब आपके अलावा।
है ना। और बिसाइड का मतलब है बगल में, जैसे मेरे बगल में ये बैठा है, उसके बगल में वो बैठा है, मेरे बगल में इसका घर है, उसके बगल में उसका घर है। तो बेटा अब लवर्स घूम रहे हैं, के अलावा का तो कोई सेंस बैठ ही नहीं रहा, तो भाई यहाँ पे घूम रहे हैं अगल बगल। तो यहाँ पे जो एरर है वो यहाँ पे इसकी एरर है, बिसाइड्स नहीं होगा, ये बिसाइड होगा। ठीक है, आप चाहो इसको आप प्रपोजिशन की एरर मान लो, आप चाहो तो इसे एक वर्ड की एरर मान लो, आप चाहो तो इसे आप प्रोनाउन की एरर मान लो, और आप चाहो तो इसे प्रपोजिशन के अलावा आप बेटा इसको एडजेक्टिव की एरर भी मान सकते हैं। ठीक है, चॉइस इज योर्स। नेक्स्ट देखिएगा, आई एम द वन हु एम टू बी ब्लेम्ड। अब समझना, जब किसी सेंटेंस में कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो पहले माइंड में ना रिलेटिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट छप जाने चाहिए। क्या रिलेटिव प्रोनाउन, एक तो हु होता है, एक आपका हुम होता है, एक आपका विच होता है, और एक आपका डैट होता है ना, ये मैंने कराया था। रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जो शब्द बैठा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो आने वाली जो वर्ब होती है ना रिलेटिव प्रोनाउन की, वो भी इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाई जाती है, क्योंकि ये वाला जो सब्जेक्ट है और ये वाला जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, दो जिसमें एक जान वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो ये व्यक्ति और ये व्यक्ति, ये एक ही व्यक्ति होते हैं। तो आने वाली जो वर्ब है ना बेटा, इसके अकॉर्डिंग लगाई जाती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये मैंने क्यों बोला, अब आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखो, तो आने वाली वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगाई जाएगी। अगर यहाँ पे आई होता तो एम में बिल्कुल करेक्ट मान लेती, लेकिन यहाँ पे वन है, और वन की जगह हम सिंगुलर वर्ब इज का यूज करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था वन आता है तो वर्ब आपकी सिंगुलर आती है, और प्रोनाउन हमेशा क्या आता है, वंस आता है। अभी कराया था ना, ये वही कॉन्सेप्ट है बच्चा। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो वन है वन के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन एक बार वर्ब भी तो तनिक चेक कर लो। यहाँ वन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी इस, लेकिन बेटा अगर यहाँ आई होता तो आप यहाँ एम लगा देते, अगर यहाँ पे दे होता तो आप यहाँ पे आर लगा देते, सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ड लगा देते, मतलब सेंस के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे होता। पास्ट टेंस में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रेजेंट में आएगा, पास्ट में भी आ सकता है, बट आने वाला जो वर्ब है वो उसके अकॉर्डिंग लगेगा, सिंगुलर या प्लूरल। ये सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है इसलिए हमने इज आर एम का यूज किया, पास्ट में जाता तो हम वॉज वर का हैज हैड सॉरी वॉज वर हैड का यूज करते। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इज होगा, तो एरर ऑप्शन 2 में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं।